स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, कल रात की 12 बजे CUET 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी आप सभी को फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भरना है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी की आपको जानकारी हो जाएगी तभी फॉर्म को भरना है। तो इस वीडियो में हम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या कहते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे और साथ ही साथ उसके जो है सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसका ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है आप खुद जाकर मतलब कि गूगल से देख सकते हैं। गूगल में सर्च करिए CUET.samarth.ac.in। ठीक है, सर्च करके जब आएंगे तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और उसके बाद जो है आप यहाँ पर क्या करिए, इसको क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा और यहाँ पर आप ढेर सारी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जो जो उसमें शामिल है सबका दिया है। तो हमको क्या देखना है, हमको केवल देखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आ जा भाई जल्दी से। तो यहाँ पर जो है अभी आएगा कुछ देर में। तो ये आपका यूनिवर्सिटी आप दिल्ली यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसी पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे ध्यान से देखिएगा ये आपका खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पर खुल गया तो आपको क्या करना है, देखिए पहले पार्ट में जो रहेगा वो कोर्स होगा, दूसरे पार्ट में उस कोर्स के लिए कौन सा मतलब कौन से प्रोग्राम को मतलब पहले पार्ट में डिग्री होगी कि BA ऑनर्स की डिग्री मिलेगी और वो BA ऑनर्स की डिग्री कौन से कोर्स को ऑफर करने पर मिलेगी, दूसरे पार्ट में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तीसरे में आपको लेना क्या है, सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है वो आपको बताया जाएगा और चौथे में आपको एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर BSc ऑनर्स के बारे में दिखाया गया। ठीक है, BSc ऑनर्स वो भी कौन सी चीज़ में, BSc ऑनर्स आर्थोपोलॉजी के लिए आप सभी को कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं और केवल क्या लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, नो अदर। मतलब कि आपको जनरल टेस्ट नहीं देना है यहाँ पर। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का कोई मतलब कि यहाँ पर लफड़ा नहीं, तो इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी के लिए क्या बोला है इन्होंने। ठीक है, एलिजिबिलिटी के लिए अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, देखिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज़, या फिर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये उसकी जो है एलिजिबिलिटी है यहाँ पर। तो ये आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, BSc ऑनर्स अब किस में, बायोलॉजिकल साइंस में। तो बायोलॉजिकल साइंस के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना है और यहाँ पर कॉम्बिनेशन के बारे में उसको दिया है। और ध्यान दीजिए, आप जो है इन जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज आप लिस्ट CUET। लैंग्वेज में भी यहाँ पर 30% देना होगा। सॉरी, मैं यहाँ पर भूल ही गया था, लैंग्वेज का आपका यहाँ 30% यहाँ पर लिया जाएगा और इसमें भी सेम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो BSc ऑनर्स की बात करें तो BSc ऑनर्स बॉटनी के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पर दिया गया है। बाकी चीज़ें यहाँ भी लगभग सेम दी गई हैं। ठीक है, BSc ऑनर्स जूलॉजी के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दिया गया है, बाकी चीज़ें लगभग यहाँ भी सेम चीज़ दी गई। ठीक है, BSc ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दिया गया है, बाकी चीज़ें यहाँ भी लगभग सेम है। ठीक है, आगे आएंगे BSc ऑनर्स, BSc जो है ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आप सभी को। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी लैंग्वेज के लिए बोला कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन एनी लैंग्वेज ऑफ लिस्ट A। तो लिस्ट A के किसी एक लैंग्वेज में आपका 30% होना ही चाहिए। BSc ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में यहाँ पर आपको देना होगा मतलब कि टेस्ट, और यहाँ पर मिनिमम जो सब्जेक्ट का भी यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, BSc ऑनर्स फिजिक्स के लिए भी बात वही है लगभग। ठीक है, ज़्यादा अलग नहीं है। BSc ऑनर्स पॉलीमर साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर जो है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 से कोई भी एक लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस एनी टू फ्रॉम सेक्शन C। ठीक है,
सॉरी सेक्शन सेकेंड, तो ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन के लिए दिया गया, ठीक है। और आगे लिखा है कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUCT द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अगर कैंडिडेट मतलब कि उसमें अपीयर होता है तभी वो CUCT मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए से मतलब कि आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड फ्रॉम मतलब लिस्ट B1, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया दी गई है, अब आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा BA वालों का भी आ जाए तो BSc ऑनर्स यहाँ पर इंस्ट्रूमेंशन के लिए दिया है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए दिया है, ठीक है। आगे चलेंगे यहाँ पर BSc ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी आपका यहाँ पर दिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिकल या फिर बायोलॉजी का ऑप्शन दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी वैसी चीज़ें। BSc ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी, बहुत कोर्स होते हैं दिल्ली में। BSc ऑनर्स जियोलॉजी दिया है, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स दिया है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन ए और फिर मैथमेटिक्स प्लस एनी 2 जो है आपका फ्रॉम सेक्शन सेकेंड, ठीक है। BSc ऑनर्स स्टैटिक दिया गया है, वैसे ही यहाँ पर भी मतलब कि यहाँ पर भी वैसे ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पर आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं। BSc ऑनर्स होम साइंस दिया गया है, तो फिजिक्स यहाँ पर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री वन ऑफ फ्रॉम सेक्शन सेकेंड, ठीक है। आगे लिखा है BSc पास, ठीक है। तो यहाँ पर BSc पास जो है यहाँ पर होम साइंस में ये आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए ये पूरा, ठीक। इस स्ट्रक्चर के थ्रू आउट आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेंगे या फिर आपको यहाँ पर डोमेन या फिर जो भी लेना है तो फर्स्ट मतलब एनी वन तो आपका सेक्शन ए का रहेगा ही, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन सेकंड से कोई भी 3 लीजिए, और एनी वन फ्रॉम सेक्शन ए प्लस मतलब कि सेक्शन वन फ्रॉम सेक्शन सेकेंड प्लस सेक्शन 3, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया, आप इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलेंगे BA पास में इसका जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। आगे चलेंगे, अब BA का भी देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। बहुत कोर्स ऑफर होता है कहाँ, DO में। BA ऑनर संस्कृत के लिए देखिए एनी वन फ्रॉम, संस्कृत वाले ध्यान से देखिए, तो देखिए संस्कृत वालों के लिए यहाँ पर क्या है कि सेक्शन 1 से 1 लेना है, प्लस संस्कृत फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट से लेना है, लैंग्वेज है ये, या फिर सेक्शन सेकेंड जो है आप उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और प्लस एनी 2 मतलब फ्रॉम सेक्शन सेकेंड ये आपका रहेगा, या फिर संस्कृत लेना है सेक्शन 1 से, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन सेकेंड से संस्कृत के साथ सेक्शन सेकेंड से 3 लेना है, या फिर एनी 1 फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। तो सेक्शन फर्स्ट से 1 लेना है और 3 सेक्शन मतलब कि सेक्शन सेकंड से, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है बनेगा आपका कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर जो है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट मारा गया इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए, इंग्लिश प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन सेकेंड, ठीक। आगे चलेंगे क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है। हिंदी के लिए भी वही सेम है, ठीक है। BA ऑनर्स पंजाबी के लिए भी यहाँ पंजाबी प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन सेकेंड, या फिर आप यहाँ पर एनी वन फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट और एनी 3 ऑफ सेक्शन सेकेंड, ठीक है। ये पंजाबी के लिए है। ऐसे बंगाली के लिए भी आपका यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आगे चलेंगे तो उर्दू के लिए भी यहाँ पर दिया। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सारी भाषाओं का यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। अरेबिक के लिए यहाँ पर है आपके लिए। आगे चलेंगे तो पर्शियन के लिए यहाँ पर दिया गया, एकदम वैसे ही है लगभग। यहाँ पर फ्रेंच के लिए दिया गया है। जो आगे चलेंगे फ्रेंच के बाद जो है आपका जर्मन के लिए भी दिया गया है, ठीक। जर्मन के बाद देखते हैं तो इटालियन के लिए दिया गया है। इटालियन के बाद जो है अगर आप इटालियन लैंग्वेज लेते हैं स्पेनिश के लिए दिया गया है, ठीक। स्पेनिश के बाद जो है हम देखते हैं BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए आपको क्या लेना है, एक सब्जेक्ट सेक्शन 1 से और 3 जो है सेक्शन सेकंड से।
अब BA ऑनर्स मतलब कि साइकोलॉजी का ही मैंने यहाँ बताया ना, साइकोलॉजी, और ये BA ऑनर्स जो है साइकोलॉजी, ये तो लगभग दोनों यही चीज़ है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं दिखा। फिलॉसफी के लिए देना है एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, ठीक है। ये साइकोलॉजी का है, सॉरी फिलॉसफी का था। और यहाँ पर जो है पत्रकारिता, इसके लिए हिंदी में आपको क्या ले, हिंदी पत्रकारिता में आपको हिंदी प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, ठीक है, अब या फिर सेक्शन 3 से, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका BA ऑनर्स जर्नलिज्म के लिए आपको इंग्लिश लेना होगा प्लस एनी 3 ऑफ सेक्शन 2 लेना होगा या फिर सेक्शन 3 करना होगा, ठीक है, जो आपका जनरल टेस्ट था। फिर BA ऑनर्स करना है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से या फिर ऑफर्ड बाय क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, ठीक है। तो इसका जो ये क्या कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ये जो प्रारूप है यहाँ पर आपके सामने दिया है। आगे चलेंगे, ज्योग्राफी के लिए ये आपका है, हिस्ट्री के लिए ये आपका है, ठीक। हिस्ट्री के लिए देखते हैं थोड़ा सा एक बार फिर से। तो हिस्ट्री के लिए एनी 1 जो आपका है एक फर्स्ट से होगा और एनी 3 सेकंड से होगा, तो हिस्ट्री के लिए आपका हो गया। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी सेम है, सोशल वर्क के लिए भी लगभग सेम है, सोशोलॉजी के लिए भी लगभग सेम है। आगे चलेंगे, इकोनॉमिक्स के लिए पहले से फर्स्ट लेना है, मतलब कि एक को, और फिर मैथमेटिक्स और एनी 2 सेकंड से लेना है, ठीक है। उसके बाद मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के लिए एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड मास मीडिया रहेगा साथ ही साथ, और सेक्शन 3 भी रहेगा। डिग्री यहाँ पर जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म जो है प्रोग्राम में आपका ये सब रहेगा। अब बाकी जो मेन कोर्स थे हमने बता दिए, अब आप जो है यहाँ पर अपने से और देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।